मुस्लिम बाहुल गांव टहा में भारी बारिश के बीच भगवादारी रमेश गंगवार की जनसभा में जुटी भारी भीड़। मुस्लिम समाज के नेताओं ने किया जोरदार स्वागत। भारी भीड़ देख विरोधियों के हौसले हुए पस्त। नवाबगंज के मुस्लिम गांव टहा प्यारी में भाजपा के टिकट के दावेदार समाज सेवी रमेश गंगवार की जनसभा में भारी बारिश के बीच एक बार फिर से रिकॉर्ड भारी भीड़ जुटी। जनसभा में मुस्लिमों की भारी संख्या से विरोधी दलों के खेमे में हलचल मचाकर रख दी है। रमेश गंगवार का काफिला जैसे ही टहा गांव में प्रवेश किया तो लोगों में उनका स्वागत करने की होड़ मच गई। बैंड बाजे और भारी आतिशबाजी के बीच रमेश गंगवार और उनके काफिले पर गांव वालों ने फूल बरसाकर भव्य स्वागत किया। रमेश गंगवार जैसे ही जनसभा में पहुंचे तो पूरा पंडाल रमेश गंगवार के नारों से गूंज उठा। नवाबगंज के वरिष्ठ मुस्लिम नेता मोइनुद्दीन खान बाबूजी ने सबसे पहले पगड़ी पहनाकर रमेश गंगवार का स्वागत किया। उसके बाद जनसभा में मौजूद दर्जनों गांवों के प्रधानों, पूर्व प्रधानों और ग्रामवासियों ने भी फूल माला पहनाकर गर्मजोशी के साथ रमेश गंगवार का स्वागत किया। जनसभा में बोलते हुए रमेश गंगवार ने अपने विरोधियों पर कड़े प्रहार किए तो कुछ नेताओं पर भीड़ को उनकी जनसभा में आने से रोकने के आरोप भी लगाए। अपनी पहले की जनसभाओं के मुकाबले आज की इस विशाल जनसभा में रमेश गंगवार अपने विरोधियों पर कुछ ज्यादा ही हमलावर दिखे। उन्होंने फिर दोहराया कि वह गरीबों की सेवा के लिए ही राजनीति में आए हैं। विधानसभा चुनाव से पहले ही सैकड़ों बेटियों की शादी करने की तैयारी लगभग पूरी कर चुके हैं। टहा में जनसभा से पूर्व रमेश गंगवार का काफिला जैसे ही रामलीला मैदान से शुरू हुआ कि भारी बारिश ने उनके काफिले का रास्ता रोक लिया। लेकिन रमेश गंगवार के काफिले में शामिल सैकड़ों मोटरसाइकिल सवार उनके समर्थकों के जोश के आगे बारिश की एक ना चल सकी और ये रमेश गंगवार के समर्थक रमेश गंगवार जिंदाबाद के नारे लगाते हुए आगे ही बढ़ते रहे। काफिले में सैकड़ों की संख्या में 4 पहिया गाड़ियां भी शामिल थीं। ये काफिला सेतल, लाबाखेड़ा, चमरुआ मुझैना होते हुए टहा पहुंचा। बताते चले कुछ दिन पहले कोयलिया में हुई रमेश गंगवार की जनसभा में भीड़ के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले थे तो मुस्लिम बाहुल टहा में हुई रमेश गंगवार की जनसभा में भी रिकॉर्ड भीड़ जुटने से दूसरे दलों के नेताओं में भी खलबली मची हुई है। तो मुस्लिम वोटों के सहारे विधानसभा फतेह करने का सपना देख रही सपा पार्टी में बेचैनी पैदा करके रख दी है। दूसरी ओर रमेश गंगवार की जनसभा में उमड़ रही भीड़ के चलते वे पार्टी हाईकमान के सामने टिकट की मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। नॉर्थ इंडिया टुडे न्यूज के लिए बरेली से रियाज अंसारी की रिपोर्ट। सुनने के लिए जो आपने ये अपना कीमती समय निकाला है तो निश्चित। रमेश जी, आज मुस्लिम बाहुल गांव टहा में आपका जो स्वागत हुआ, इतनी भारी बारिश के बीच भी हजारियों की संख्या में लोग जमा रहे, क्या कहना चाहेंगे पहले तो गांव वालों के लिए? इसमें गांव वालों का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस ढंग से मुस्लिम समाज के लोगों ने आज आपका स्वागत किया, आपकी ये मीटिंग लगवाई है टहा में, कैसा महसूस कर रहे हैं? ये हमने जो अब से निरंतर पिछले 10 सालों से जो हिंदू मुस्लिम में कभी कोई भेदभाव नहीं किया, सभी लोगों के एक दरवाजे से, सभी लोगों के एक दिल से सभी लोगों की जो मदद की है, उसी का आज ये नतीजा है कि सभी लोग इतनी बड़ी तादाद में एक मंच पे एकत्रित हुए। यहाँ हमारे मुअज्जिज नवाबगंज की बड़ी अहम शख्सियत मोइनुद्दीन बाबूजी ने जो आपका ये कार्यक्रम लगाया है यहाँ पर एक टहा गाँव में, और एक बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है मुस्लिम राजनीति में, तो आप किस ढंग से महसूस करते हैं अपने चुनाव के रूप में अगर देखें? आज ये मेरे लिए बहुत गौरव भरा दिन है
बहुत ही बड़ा दिन है कि भाई आज मेरे लिए इतनी बड़ी शख्सियत ने मेरे ऊपर जो हाथ रखा है, तो मैं बहुत आज फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ। रमेश जी, आप 12 बजे से चले हैं, जब से बारिश लगातार नवाबगंज से, हमारे मीडिया के पत्रकार साथी भी भेजते हुए आए हैं, और जो हजारियों की संख्या में आपके साथ बाइक से थे, 4 पहिया वाहनों से थे, आप उन अपने समर्थकों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं उन्हें यही पैगाम देना चाहूँगा कि पहली बात, उन लोगों ने मेरे दिल में अपनी इतनी जगह बना ली है कि मैं उनको पूरे जीवन निश्चित ये प्रयास करूँगा उनका ये कर्ज उतार सकूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमने एक रमेश जी की छवि को देखा कि रमेश जी की छवि जो है वो अभी बेदाग है। दूसरी चीज़, भाजपा का जहाँ सवाल है, तो भाजपा को हम तो बुरा नहीं समझते, इसलिए भाजपा के अंदर एकता है। कोई भेदभाव इस तरह का हमने अभी तक भाजपा में नहीं देखा है। बाबूजी, जैसे कि और पार्टियां सपा रही, बसपा रही, कांग्रेस रही, भाजपा का नाम ले लेकर लगातार मुसलमानों को डराती रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो हमने पहले अभी जो है मंच पे ही कहा था कि वो हवा बना के डराती है, लेकिन हवा है नहीं, है कुछ नहीं। जब उसे करीब से देखो तभी तो आपको मालूम होगा। पहले क्यों डर जाते हो? हवा है भाई, कोई हवा से डरा तो देखो भाई हवा है क्या चीज़। आप बहुत पुराने नेता हैं, क्षेत्र के बहुत अनुभव है, राजनीतिक अनुभव है, तो भाजपा से और लोग भी टिकट मांग रहे हैं, कई और भी दावेदार हैं, फिर ऐसी क्या वजह रही कि रमेश जी को ही आपने यहाँ टाह में बुलाया, उनका स्वागत किया, इस्तकबाल किया? नहीं, जैसे हम जो भाजपा से टिकट मांग रहे हैं वो हमारे बढ़ते हुए हैं, हमने उनको बढ़ता है करीब से। जैसे आज विशाल जी हैं, क्या होंगे, केसर सिंह के लड़के हैं, डॉक्टर आर्य हैं, उनको हमने लड़ाया भी है, करीब से उन्हें बढ़ता भी है, तो हमें